पावई भवथा गावत नर पावई भवथा कलयुग जोगन जगन ज्ञान कलयुग जोगन जगन ज्ञान एक आधार राम गुण गाना एक आधार राम गुण गाना। कलयुग ने कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लभतम सम्यक कलौ केशव कीर्तनातः। कलयुग में राम जी के नाम की बड़ी महिमा है प्यारे। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथा। कलयुग में परमात्मा के नाम की बड़ी महिमा है। और जैसे परीक्षित जी ने भगवान के नाम की महिमा को सुना, परीक्षित के मुख से निकल गया कि तू जा सोने में भी वास कर। गीता में भगवान ने कहा कि भो अर्जुना धातु नाम अस्मिन कांचना, धातुओं में जो सोना है वो मैं हूं। और यहाँ परीक्षित जी कह रहे हैं कि जा तू भी सोने में निवास कर। जह राम तह काम नहीं, नहीं राम जह काम। भैया जहां पर राम जी होंगे वहां काम नहीं हो सकता है, और जहां पर काम होगा वहां राम जी नहीं रह सकते हैं। तो किस सोने में राम जी हैं, किस सोने में कलयुग है, बड़े गौर से सुनिएगा। जो सोना अपने परिश्रम के द्वारा कमाई जाए उस सोने में परमात्मा का निवास होता है, लेकिन जो सोना छल प्रपंच के द्वारा कमाई जाए उस सोने में कलयुग का वास होता है। परीक्षित जी ने जैसे कलयुग को सोने में निवास दे हैं, तो महाराज जी हमारे यहाँ ना स्पर्शित गुण दोषाह कहा गया है। स्पर्श से भी गुण आता है और स्पर्श से भी हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है। कलयुग ने परीक्षित का स्पर्श किया है और इसका दुष्परिणाम क्या निकला कि जो कलयुग, जो परीक्षित अहिंसा परमो धर्मों की वृत्ति से जीता है, आज वह परीक्षित शिकार करने गया। और शिकार करते करते जो परीक्षित संतों की चरण की धूल माथे पर रखता है, आज वह परीक्षित अभिमत्त होकर के भारत के परम वीतरागी परम त्यागी महात्मा समीक जी का अपराध कर बैठा। और जिसका दुष्परिणाम यह हुआ, उनके पुत्र ने तत्काल श्राप दे दिया। इति लंघ्यते मर्यादम् तक्षकः सप्तम हनि। मैं उस राजा को श्राप देता हूं जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, कि आज के ठीक 7वें दिवस उसे तक्षक सर्प डस लेगा। और श्री परीक्षित जी महाराज वहां से वापस आए हैं, और जब इनको पता चली है कि मेरी मौत की तिथि निश्चित हो गई है, तो परीक्षित जी महाराज अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राज्य देते हैं। और राज्य देकर के परीक्षित जी महाराज पधारे हैं और महात्मा जन गायन करते हैं। जमाने का दस्तूर है ये पुराना, सब गाना में लिखे। जमाने का दस्तूर है ये पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना। जमाने का दस्तूर है ये पुराना, जमाने का दस्तूर है ये पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना। यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना। यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना। करम फल को पाकर ये जीव जग में आया, करम फल को पाकर ये जीव जग में आया, करम फल को पाकर ये जीव जग में आया, करम फल को पाकर ये जीव
जग में आया, उसी से यहाँ पर है दुख सुख पाया, उसी से यहाँ पर है दुख सुख पाया, उसी से यहाँ पर है दुख सुख पाया, उसी से यहाँ पर है दुख सुख पाया। यहाँ मौत आती है लेकर बहाना, 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 यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना। हरि बोल। है मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते, है मतलब के रिश्ते है मतलब के नाते, है मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते, है मतलब के रिश्ते मतलब के नाते, जो यहाँ आते वही हैं जाते, जो यहाँ आते वही हैं जाते, जो जग में है आते वही तो ये जाते, जो जग में है आते वही तो ये जाते। न कोई है अपना न कोई बेगाना, 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 यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना। जमाने का दस्तूर है पुराना, जमाने का दस्तूर है पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना, यहाँ जो भी आया उसी को ही जाना, यहाँ जो भी आया उसी को है जाना। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की। तो श्री परीक्षित जी महाराज अपने गुरु श्री सुखदेव जी का परम सानिध्य प्राप्त करते हैं। हम सब भी परम सौभाग्यशाली हैं कि अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के मंगल सानिध्य को प्राप्त किए हैं। तो जिनके दर्शन से ही कथा पुण्य हो जाती है, ऐसे पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। तो जिनके दर्शन में इतना लाभ है, वही भक्ति देवी ने कहा कि महाराज जिनके दर्शन में इतना लाभ है, उनके वचन में कितना लाभ होगा। उसी वचन के हम सब लाभ को प्राप्त करेंगे। तो अपनी कथा सत्र को यहीं विराम। आइए मंगल हम अब आशीर्वचन क्रम में आगे बढ़ें। तो हम सबके बीच में हमारे नाम राशि श्री राम